ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरे वर्धनं मायापूतनजेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। प्रभु श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी, गुरु जी श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद का उत्तरार्ध में 56वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज की कथा है समंतक मणि की कथा, जाम्बुवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। श्री शुकवाच सत्राजिता स्वतनयां कृष्णाया कृतविकिल्बिषा समंतकेन मणिना स्वयं उद्यम दत्तवान। श्री सुख जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं समंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित वाचा सत्राजिता किं करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं समंतका कुतस्तस्य कस्मादत्ता सुधा हरे। श्री परीक्षित जी पूछते हैं, भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे समंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री शुकवाचा श्री सुखदेव जी कहते हैं, आसीत सत्राजितासुर भक्त स परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूरस्तुष्ट समंतकम् शतं बिभ्रन् मणिं कंठे विराजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारकां राजं तेजसा नोपलक्षिता तं विलोक्य जना दूरात् तेजसा मुष्टदृश्यया दिव्यते क्षैर्भगवते शशांशो सूर्यसंकिता नारायणं नमस्तेषु शंखचक्रगदाधर दामोदरा अरविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन ऐसा आयाति सविता त्वं दिदीक्षुर्जगत्पदे मूर्ष्णन् गवस्ति चक्रेण नृणां चक्षुषीति मकुः नन्नान् वीक्षन्ति ते मार्गं त्रिलोक्यं विबुधर्षवा ज्ञात्वाद्या गूढं यदुषु द्रष्टुं त्वां यात्मजा प्रभु। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे समंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य यही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा कि शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखे अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रस में भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी
प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, निशम्या बालवचनम प्रश्यामोजल जलोचना प्राणाशोर रविर्देवा सत्राजिन्नमणया ज्वलन। सत्राजित स्वगृहं श्रीमत्कृतकौतुकमङ्गलं प्रविश्य देवसदने मणिं वैप्र न्यवेशयत्। दिने दिने स्वर्णभारनष्टो सृजति प्रभो दुर्भिक्षामाररिष्टानि सर्पादिव्यादयो शुभा। न सन्ति मयिनस्तत्र यत्रास्ते अभ्यर्चितो मणि स याचितो मणिं क्वापि यदुराजाय शौरिणा नैवार्थकामुको प्रादात् यांचा भंगमत कयन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे यह सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा समंतक मणि को एक देवी मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन की बात है, तम एकदम मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हयमारुह्य मृगयां व्यचरत बने। प्रसेनम स्वयं हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिं विसञ्जामोवतं नियतो मणिम् इच्छता। सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं बिले अपश्यन् भ्रातरं भ्राता सत्राजित परितप्यत। प्रायः कृष्णेन नियतो मणिग्रीवो वनं गता। भ्राता ममेत तत्श्रुता कर्णे कर्णे जपन् जना। भगवान् तदोपाश्रुतं दुर्यशो लिप्तमात्मनि मास्तु प्रसेन पदवीं मन्वपद्यत नागरे। हतं प्रसेन अश्वं च विक्षेके शरणाम्बने तं चाद्रिपृष्ठे नियतं लेक्षेण दधिशोर्जनः। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जामवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा कि बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में काना फौंसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के लिए उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को मार डाला।
मार डाला है। ऋक्षराज बलिं भीमं मंदेन तमसावृतम् एको विवेश भगवान अवस्थाप्य बहि प्रजा तत्र दृष्ट्वा मणिशेषं बालक्रीडानकं कृतं हार्तुं मतेस्तस्मिन् वतस्ये अर्भकान्तिके तं पूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री चक्रोश भीतवत् तत्श्रुत्वा भद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बरः शवे भगवता तेन युध्ये स्वामिनात्मना पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाविवत् द्वन्द्वयुद्धं श्रुतुमूलम् उभयोर्मृजङ्गीषतौ आयुधामद्रुमैर्दर्वी कृव्यार्थे सेनयोरिव आसीत् तदष्टाविंशाह्यम् इति रतं मुष्टवी वज्रनिष्पेष परुषेर्विश्रमं महर्निशम् कृष्णमुष्टिविनिष्पाता निष्पिष्टाङ्गोरुबन्धना क्षीणसत्त्वा शून्यगात्रस्तमाहातेव विस्मिता जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजसः बलं विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुम् अधीश्वरं त्वं हि विष्णुसृजां दृष्टा सृजानमपि यत् सत् कालकलयतामीशं पर आत्मा तथात्मनाम्। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की दाएं भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। ओम नमः यशीषदुत्कलितरोष कटाक्ष मोक्षेर वर्तमादिशत सुवित नकृतिमलोवी सेतु कृता स्वयथ उज्ज्वलिता च लंका रक्षा शिरांश भुवि पीतुरि सुक्षितानि इदं विज्ञात विज्ञानं ऋक्षराजानमच्युता व्याजहारा महाराजा भगवान देवकी सुता अविमृश्या बिंदाक्षा पाणिना शंकरेणेन्द्रं कृपया परया भक्तं प्रेम गंभीरया गिरा मणिहेतोर्यः प्राप्ता
वयं रीक्षते बिलं मिथ्याभिशापं प्रमिज्य आत्मनो मणिनाम्ना इत्युक्त्वा स्वां द्वैतरं कन्या जाम्बवतीं मुदा आरहणार्थं स मणिना कृष्णयोपहारः अदृष्टा निर्गमं शौरे प्रविष्टस्य बिलं जना प्रतीक्षा द्वादशाहानि दुःखिता स्वपुरं ययुः निशम्य देवकी देवी रुक्मिण्याः नखकन्दुभिः सुहृदो ज्ञातयोर्शोचान् बिलाता कृष्णमणिर्गतां सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौरोकसा उपतस्थुर्महामायां दुर्गा कृष्णोपलब्धये तेषां तु देव्योपस्थानात् प्रत्यादिष्टा स च प्रादुर्बभूव सिद्धार्थं सदारो हर्षयन् हरि उपलक्ष्य ऋषिकेशं मृतं पुनरिवागतां सपत्न्या मणिगिरिवं सर्वे जातमहोत्सवा। प्रभु मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और अहेतुक की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा, ऋक्षराज, आप मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्यराजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी पुत्र नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हुए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए और मानो कोई मर कर लौट आया हो। इस प्रकार से लौट आया हो। सत्राजितं समाहूय सभायां सन्निधो प्राप्ते चाख्याय भगवान मणिं तस्मै निवेदयत्। स चाति व्रीडितो रत्नं घेत्वा वाङ् मुखास्तथा अनुस्तप्यमानो भगवत्स्वेन पाप्मना शोणोऽध्यायं तदेवागं बलभद्रविग्रहकुल कथं मृजाम्यः आत्मजं प्रसीदेत् वाचता कथं किं कृत्वा साधु मह्यं श्यान् सपेद वा जनो यथा अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुप दासे द्वैतरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्
चान्यथा एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या शत्राजित स्वसुतां शुभां मणिं च स्वयम् उद्यम्य कृष्णायोपजहारः तां सत्यभामं भगवान् उपेयेमे यथाविधि बहुवीर्याचितं शीलं रूपोदार्यगुणान्वितां भगवानहं न मणिं प्रतीक्षामः वयं नृप तवस्तां देवभक्तश्च वयं च फलभागिनः। तदंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया। जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने यह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आँखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह समंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूँ। यह उपाय बहुत अच्छा है। इसी से मेरा अपराध मार्जन हो सकता है, कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं भी इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा समंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने विधिपूर्वक उनका पानी ग्रहण किया, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम समंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं। यही आप हमें दे दिया करें। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 57वां अध्याय होगा जिसमें समंतक हरण, सत्य धन्वा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना ये कथा चलेगी। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।